अखिलेश यादव क्या बताएं हम। बताइए। हाँ, टिन्नू यादव कौन है? कौन है बताइए। टिन्नू यादव हो सकता है उनके रिश्तेदार ही होंगे। हाँ। हाँ, उन्हीं का सबसे ज्यादा नाम आ रहा है। हाँ। हाँ, आज वो चोरी की बात कर रहे हैं। हाँ। इतने बड़े सनातनी हैं तो कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ। उनके सपने में तो कृष्ण भगवान आ रहे हैं। हाँ। लेकिन वो कृष्ण जन्मभूमि कब जाएंगे वो? हाँ। क्यों नहीं कहते हैं कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हाँ। माखन मिश्री खाएंगे। हाँ, सुदर्शन चक चलेगा, वहां भी हम लोग चलेंगे। एक अखिलेश जी को एक ओबीसी नेता खटक रहा था, कौन? धर्मेंद्र प्रधान। कुर्मी समाज से आते हैं, उनको खटक रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी मिलके एक षड्यंत्र रचा। उसके बाद चलिए ठीक है, ओबीसी इसका जवाब देगा 2027 में। 27 में बाबा आएंगे, डंकी की चोट पे आएंगे। हाँ, 2027 में हाँ। कोई शक नहीं है, फिर बाबा आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, गारंटी के साथ लिख के रख ले। बुलडोजर चलवा दे रहा है बिना जाने समझे। जो अपराधी होगा कहीं नहीं, वो तो भैया जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे थोड़ो ना कि सबका घर गिरवा दे रहे हैं। आपका गिरवाया, हमारा गिरवाया। बताइए, अयोध्या में विकास हुआ है? क्यों नहीं हुआ? विकास बहुत हुआ है। क्या और क्या? अरे आप 2017 से पहले यही राम की पैड़ी है। हाँ। यहाँ पर इतनी बदबू आता था, इतनी गंदगी रहती थी। अब आज जाकर देखिए, यहाँ पर लाखों लाखों श्रद्धालु रोज स्नान करते हैं। आप बता रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है। विकास हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? मतलब आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, सिंगार हाट बैरियर के पास खड़े हो जाइए, सीधा हनुमान गढ़ी दिखाई दे रहा है। पहले गली था, क्या दिखाई दे रहा था? कुछ नहीं था। विकास नहीं हो, चंदा चोरी हुआ है। अखिलेश यादव क्या बताएं हम। बताइए। हाँ, टिन्नू यादव कौन है? कौन है बताइए। टिन्नू यादव हो सकता है उनके रिश्तेदार ही होंगे। हाँ। हाँ, उन्हीं का सबसे ज्यादा नाम आ रहा है। हाँ। हाँ, आज वो चोरी की बात कर रहे हैं। इतने बड़े सनातनी हैं तो कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके सपने में तो कृष्ण भगवान आ रहे हैं। लेकिन वो कृष्ण जन्मभूमि कब जाएंगे वो? क्यों नहीं कहते हैं कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। हाँ, सुदर्शन चक चलेगा, वहां भी हम लोग चलेंगे। अब वो तो दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। अरे चलो, राम जन्मभूमि ने, बीजेपी ने उसको कैप्चर कर लिया, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि आप जाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? अरे अपने आप को तो कृष्ण का वंशज कहते हो आप, क्यों नहीं जा रहे हो आप? वो बात कर रहे हैं उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, अपने आप को सिंह कहते हैं। और उनको कोई अगर मुलायम कहते थे तो बहुत खुश हो जाते थे। बताओ, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई। ये पुल है, यहाँ पर गोली चलवाई। बताओ, यहाँ पर क्या हुआ? लड़ाई लड़ने आ रहे थे, उनके हाथ में क्या था? सत्तू था, आलू था। श्रद्धालु आ रहे थे, और अगर उनका नाम गलती से सीताराम नाम उनका था, अगर बोल देते क्या नाम है आपका, तो सीताराम, तुरंत गोली मार देते थे। वो बात कर रहे हैं चंदा चोरी पर। गजब यार, आप भी क्या बात विकास हुआ है? अरे विकास पर आपको, अच्छा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमको तो विकास नहीं दिख रहा है। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है, तो आप भी अखिलेश यादव के चट्टू पट्टू। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए जी कि पूरे प्रदेश में विकास हुआ, बस अयोध्या में विकास हुआ? पूरे प्रदेश में हुआ है। पूरे प्रदेश में 27 में कौन? 75 जिला है, 75 जिलों में विकास हुआ है। तो 2027 में कौन आएगा? अखिलेश यादव आएंगे, बाबा? अखिलेश यादव जी पूर्व हैं, पूर्व रहेंगे। योगी बाबा तो उनको कोई नहीं हरा सकता। यादव कह रहे थे कि जब से सरकार बनी है तब से सबसे अधिक चोरी हो रही है, घुसखोरी हो रही है, लूट मची हुई है। बाबा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। ओहो, वो बताएंगे सुरक्षित हैं? बताओ, शाम हो जाते थे, हमारी बहन बेटियां सड़क पे नहीं निकल सकती थी। आज वो 12 बजे रात को कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। वो सुरक्षित हैं। वो क्या बात करेंगे? वो कह रहे थे बस एक ही जाति के लिए बाबा काम करते हो। नहीं, वो साधु हैं। कभी देखो, एक महंत हैं, वो कभी जातिवादी नहीं करते हैं। हाँ, वो साधु हैं। साधु में कभी जातिवादी नहीं देखा जाता है। हाँ, चाहे जो हो। योगी जी भी सोच रहे हैं कि लोग जो दूसरे जगह नौकरी करते हैं, वो नौकरी ना करके अपना बिजनेस करें। वो इस पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद मालिक बने, ना कि किसी का नौकर बने। जी बिल्कुल। अखिलेश यादव कह रहे थे कि जब सरकार उनकी बनेगी 27 में तो स्विट्जरलैंड बना देंगे अयोध्या को। अरे भैया, जो यहाँ पर गोली चलवाए वो बनवाएंगे, जो यहाँ तक आज तक राम जन्मभूमि दर्शन नहीं किए हैं वो बनवाएंगे। अरे राम जन्मभूमि चलो छोड़ दो, लेकिन ये भगवान कृष्ण, क्या अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं? हम आपको पैर छूता हूँ, आप कृष्ण जन्मभूमि चलिए, हम लोग आपके साथ हैं, चलेंगे। डंके की चोट पे कह रहे हैं हम लोग चलेंगे, और आप थोड़ा सा बोलिए तो कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अपने आप को बताओ, तुम कहते हो क्यों? आखिर कृष्ण लला के पास क्यों नहीं जाते? वो क्या है?
क्या वजह है उनका, ये बताइए। भैया उनके जो चच्चा हैं गुस्सा हो जाएंगे, हाँ, गुस्सा हो जाएंगे तो राजनीति उनके खतरे में पड़ कौन जाएगी। चर्चा है उनकी? अरे यही अब जो हमारे वो भी पूर्वज में हिंदू ही थे, आज पता नहीं कैसे हाँ। किसी के दबाव में या मजबूरन में वो बेचारे हैं, बाकी हैं वो हिंदू ही, अच्छा। बिल्कुल हाँ। हिंदू ही हैं। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जाएंगे वहाँ या नहीं जाएंगे? वो कहीं नहीं जा पाएंगे, ना जा पाएंगे ना 27 में आ पाएंगे। हाँ लेकिन अयोध्या में तो मान लीजिए जाके राम मंदिर बना था, अयोध्या वासियों ने जो है कि उस समय लोकसभा का चुनाव था, हाँ। तो सांसद दे दिया सफल। नहीं तो अयोध्या से कहाँ हारे हो, अयोध्या में तो अयोध्या विधानसभा से हम लोग लगभग अच्छा लोकसभा हाँ यार, हाँ। नहीं फिर भी अयोध्या से वो जीते हैं। बाकी जो मिल्कीपुर हो गया इधर मतलब जो भी विधानसभा है उससे वो हारे हैं। अयोध्या लोकसभा वो विधानसभा से वो जीते हुए हैं। बाकी अयोध्या कितना कैप्चर करेगा। वर्तमान सांसद तो सपा के हैं ना? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल अपने आप को राजा कहते हैं। हाँ, राजा है वो। बताओ अपने आप को राजा कहते हैं, कितनी अपमान भरी बात है। राम भगवान यहाँ के राजा हैं, यहाँ के ही नहीं जब पूरे देश के राजा हैं। राम भगवान अपने आप को अयोध्या का राजा कह रहे हैं। कौन कहते हैं राजा? वो क्या नाम है उनका यहाँ का सांसद का? अच्छा, यहाँ जो सांसद। हाँ हाँ बताओ अपने आप को राजा कहते हैं। हाँ, बताओ कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वैसे तो अयोध्या के राजा हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज जी हैं, क्योंकि इनका राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ है हनुमान जी का। आप हनुमानगढ़ी जाइए देखिए, राम जी का सपरिवार पीछे से आशीर्वाद दे रहा है और राम भगवान गद्दी पर बैठे हुए हैं। आप कभी नहीं कहीं भी हनुमान जी सिर्फ और सिर्फ राम जी के पैर पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान है। इसलिए अभी बताइए केंद्र में जो विवाद हुआ था उसके बारे में आप जानते हैं? कांग्रेस जनता पार्टी की जो धरना प्रदर्शन की उसके बाद धरना प्रधान का इस्तीफा हुआ, वो सब अच्छे थे। हाँ। और बाकी और दूसरी बात, एक अखिलेश जी को एक ओबीसी नेता खटक रहा था। कौन? धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी समाज से आते हैं, उनको खटक रहे थे। इसलिए उन्होंने ऐसा कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी मिलके एक षड्यंत्र रचा। उसके बाद चलिए ठीक है, ओबीसी इसका जवाब देगा 2027 में। नीट परीक्षा जो लीक हो रहा था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए हैं, तो क्या अब बंद हो जाएगा या उससे कुछ लाभ मिला है या बस? हमें तो नहीं लगता है कि जो पेपर लीक हो रहा है अच्छी बात है ना हो, क्योंकि छात्र के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि ये सुधार पाएंगे। सही हुआ है या गलत हुआ? नहीं एक हिसाब से तो सही हुआ है। देना भी चाहिए, क्योंकि इतने छात्र लगभग 17 या 18 छात्र आत्महत्या कर लिए, उनके परिवार के ऊपर क्या बीतती है, तो गलत भी हुआ है। बाकी अब वही है, वही राम रच राखा। 27 में बाबा आएंगे, डंकी की चोट पे आएंगे। हाँ सबसे विकास ही विकास हमें तो दिख रहा है, इसके पहले तो दिखता नहीं था कुछ। क्या अखिलेश यादव सरकार में विकास नहीं था? हमको तो नहीं दिखा, अब आपको दिखा तो आप जान लो। हाँ, तो युवा है कह रहा है कि विकास हो रहा है, आप कह रहा नहीं। अब वो हमसे पहले पैदा भाव हुई तो जानत हुई, लेकिन हम तो जाने से नहीं भाव। अच्छा, अखिलेश यादव सरकार में यहाँ अयोध्या में कोई विकास कार्य नहीं हुआ था? हम तो नहीं देखे, हम नहीं देखे। क्या हुआ था उनके? भगवान जाने, हम नहीं देखे उनके कार्य, कहीं भी विकास नहीं देखे हम। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब से बाबा की सरकार है बड़ी गुंडागर्दी हो गया है, बड़ी। वो तो नेता हैं, वो उनका कहाँ कुछ भी कह सका। हाँ, विकास जमान हम आपका कह सके थे, बाकी परिणाम तो जनता के हाथ में है ना। हाँ, 2027 में हाँ। कोई शक नहीं है, फिर बाबा आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, गारंटी के साथ लिख के रख ले। बुलडोजर चलवा दे रहा है बिना जाने समझे। जो अपराधी होगा कहीं नहीं, वो तो भैया जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे थोड़ो ना कि सबका घर गिरवा दे रहे हैं। आपका गिरवाया, हमारा गिरवाया, हमारा तुम्हारा नहीं गिरवाया ना। छोटे से मुकदमा हो रहा है तो घर गिरवा दे रहा है। छोटे से मुकदमा में कहाँ, जब मुकदमा फाइनल होता है तभी गिरता है ना, ऐसे थोड़ा। जो माफिया हैं जो उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे नेता है सपा के जिनके घर पे बुलडोजर चल गया था। सही बात है। अब ये तो हम नहीं बता सकते। बाकी हम ये कह रहे हैं कि अपराध के खिलाफ में अगर सरकार काम कर रही है, अपराध कंट्रोल में है, मानते हैं। हाँ तो अच्छा ही है। 27 में बाबा आएंगे, बिल्कुल कोई शक नहीं, हाँ। पूर्ण बहुमत।